good morning. I welcome all of you in Learn and Grow classes. Friends, हम पढ़ रहे हैं द पार्ट्स ऑफ द प्रेडिकेट्स। उसमें हमने अभी तक जो है ऑब्जेक्ट प्रेडिकेट वाले हिस्से में क्या क्या आते हैं, ऑब्जेक्ट आता है, वो ऑब्जेक्ट कैसा हो सकता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लिविंग, नॉन लिविंग, और उसके बाद जो है प्रेडिकेट के हिस्से में ऑब्जेक्ट के रूप में जीरंड भी आ सकता है, इन्फिनेटिव भी आ सकता है। ये सब हमने देख लिया था। और कंप्लीमेंट जो उसमें टेबल्स दिए गए थे उसमें वो टू भी वर्ब थी। टू भी हमने सबसे पहले देखा था कि जो वर्ब है या प्रेडिकेट है, वर्ब या प्रेडिकेट जो है ये दो तरह से आ रही थी, एक ट्रांजिटिव वर्ब और एक इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब में दो तरह से, एक डाइट्रांजिटिव, एक मोनोट्रांजिटिव, ये थी। हम इस वाले पार्ट को पढ़ रहे थे। इसमें जो था वो ऑब्जेक्ट जो होगा ये डाइट्रांजिटिव दो तरह के ऑब्जेक्ट लेती है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसको हम लिविंग और इसको हम नॉन लिविंग कहते हैं। इसको हम पढ़ चुके थे। और इसके अलावा जीरंड आया था, इन्फिनेटिव आया था और कंप्लीमेंट आया था। इतना हमने टेबल के माध्यम से जो एक्सीलेंट बुक की थी उसको हमने देखा था। उस क्रम में हम अब आगे बढ़ते हैं, जो शेष बचे हुए हैं। देखिए, जिससे हमने यहाँ तक पढ़ लिया था मित्रों, टेबल नंबर 8 तक। और इस टेबल नंबर 8 में हमने देखा था कि अगर वर्ब जो है वो टू बी का फॉर्म हो, जैसे टू बी में आता है इज, एम, आर, वाज, वर। अगर ये क्रिया आती है लिंकिंग वर्ब के रूप में या वर्ब बी फॉर्म के रूप में, तो इसके बाद कंप्लीमेंट आएगा। वो कंप्लीमेंट नाउन हो सकता है, वो कंप्लीमेंट एडजेक्टिव हो सकता है, वो कंप्लीमेंट एडवर्ब हो सकता है। तो अभी जो टेबल नंबर 8 है इसमें हमने देखा था कि कंप्लीमेंट एज अ नाउन आ रहा है। अब जो नेक्स्ट है वो टेबल नंबर 9 है। और इस टेबल नंबर 9 में हमें बताया जा रहा है कि जो कंप्लीमेंट आ रहा है वो किस तरह से आ रहा है, एडजेक्टिव के रूप में। जैसे देखिए, मोहन इज, और टू बी में हम जानते हैं कि टू बी जो होती है वो इज, एम, आर, वाज और वर होती है। ये इतनी होती है। इसके बाद जो है देखिए, मोहन इज डल, मोहन डल है, क्या है ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव एज अ कंप्लीमेंट। आई एम हैप्पी, एडजेक्टिव आया एज अ कंप्लीमेंट। क्रांति इज ब्यूटीफुल, एडजेक्टिव एज अ कंप्लीमेंट। शोभन वाज इंटेलिजेंट, दे वर टाल। तो हमने देखा मित्रों कि इनके बाद जो है कंप्लीमेंट आया है, लेकिन कैसा है वो है एडजेक्टिव। लिखा है कि उपर्युक्त तालिका में दिखाया गया है कि वर्ब बी का कंप्लीमेंट एडजेक्टिव डल, हैप्पी, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट एंड टॉल है। डल, जो डल है इसका मतलब होता है नीरस, हैप्पी मतलब खुश, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान, और टाल मतलब होता है बड़ा। अब जो नेक्स्ट है, प्रेडिकेट पार्ट्स बी तथा कंप्लीमेंट एडवर्बियल फ्रेज से मिलकर भी बन सकता है। अभी आपने देखा था कि कंप्लीमेंट नाउन आया है, फिर उसके बाद एडजेक्टिव आया है। अब जो नेक्स्ट है वो एडवर्ब आया है। जो ये एक शब्दों का होगा मैं मित्रों,
तो वो नाउन फ्रेज हो जाएगा। अगर नाउन आया है और वो एक से अधिक शब्दों का आया है तो वो नाउन फ्रेज हो जाएगा। अगर एक शब्द का आया है, नाउन है, तो नाउन कहलाएगा। एडजेक्टिव एक शब्द का आया है तो वो एडजेक्टिव होगा, और एडजेक्टिव एक से अधिक शब्दों का अगर आया होगा तो वो एडजेक्टिवल फ्रेज होगा। ठीक उसी तरह से ये एडवर्बियल फ्रेज एडवर्ब के रूप में आया है तो एडवर्बियल फ्रेज बनेगा। इसको मैंने बहुत पहले जो वीडियो जब हम सब्जेक्ट का पार्ट पढ़ रहे थे उसमें ही मैंने बताया था कि फ्रेज क्या होते हैं, तो वहां से आप जाकर के पढ़ सकते हैं कि फ्रेज क्या होता है। अब लिखा है द स्टूडेंट्स आर इन द क्लास। कहाँ है? The students are in the class. इन द क्लास एक से अधिक शब्दों में आया हुआ है तो बना क्या ये एडवर्ब बना। एडवर्बियल फ्रेज एज अ कॉम्प्लीमेंट आया है। माय बुक आर ऑन द टेबल। ऑन द टेबल पे है, कैसा है? प्रीपोजिशन। आप देखिए तीनों के तीनों जो ये क्या है? प्रीपोजिशन प्लस नाउन से बना है एडवर्बियल फ्रेज। He is near the room. वह रूम के पास है। She was here. Here और there ये अपने आप में एडवर्ब ही होता है। उपर्युक्त तालिकाओं से पता चलता है जिस प्रकार ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है उसी प्रकार वर्ब भी को कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता होती है। अर्थात आप जान सकते हैं कि ये जो वर्ब भी है वो कैसी वर्ब है? इंट्रांजिटिव। यह कॉम्प्लीमेंट नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्बियल फ्रेज हो सकता है। अब आगे है कॉम्प्लीमेंट तथा काइंड्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक होता है, आपको पहले ही बताया गया है, इसका मतलब होता है पूरक। अब काइंड्स मतलब प्रकार और कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक। नोट कह रहा है कुछ वाक्य केवल क्रिया के बाद समाप्त हो जाते हैं, जैसे हमने पढ़ा था शुरू में कि इंट्रांजिटिव वर्ब जो होती है वो अपने आप में अपना सेंस क्लियर कर देती है। जैसे हमने देखा था एग्जांपल बर्ड्स फ्लाई, तो चिड़िया उड़ती है। ये जो वर्ब है इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसे अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए कोई कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता नहीं है, अपना सेंस क्लियर कर दे रही है, इसलिए इंट्रांजिटिव वर्ब है। वही बात कह रहा है कि कुछ केवल क्रिया के बाद समाप्त हो जाते हैं और पूर्ण भाव व्यक्त हो जाता है, ऐसी क्रिया को इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ही स्लेप्ट, जैसे वह सो रहा है। द चाइल्ड वाज वीपिंग, बच्चा रो रहा है। सब्जेक्ट ही और तथा प्रेडिकेट स्लेप्ट है। यहाँ प्रेडिकेट में केवल वर्ब है, इसी प्रकार वाक्य में सब्जेक्ट द चाइल्ड और प्रेडिकेट वाज वीपिंग, यहाँ प्रेडिकेट में केवल वर्ब ही है। लिखा है कुछ वाक्यों की क्रियाएं इस प्रकार कुछ वाक्यों की क्रियाएं इस प्रकार होती हैं कि उनका प्रभाव अन्य शब्दों पर पड़ता है जो उन क्रियाओं के बाद लिखे जाते हैं। ऐसे शब्द उन क्रियाओं के ऑब्जेक्ट कहलाते हैं जिनका प्रभाव, जैसे सब्जेक्ट जो वर्ब आएगी, अगर वर्ब का सेंस कंप्लीट ना होकर के आगे बढ़ता है तो जो आगे आने वाला शब्द होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। ऐसी क्रियाएं ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं। जैसे हमने तालिका 1 2 3 4 6 5 6 में पढ़ा था। कुछ क्रियाओं के साथ जो शब्द आते हैं वे क्रिया के पूरक कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। इनके बिना वाक्य का पूर्ण भाव व्यक्त नहीं होता है।
दिस मैन इज अ डॉक्टर। अगर हम इसको ना लिखें तो इसका सेंस कंप्लीट नहीं होगा, इसे कंप्लीमेंट चाहिए। यदि हम केवल दिस मैन इज कहें तो वाक्य से पूर्ण भाव व्यक्त नहीं होता है। इस वाक्य में अ डॉक्टर क्रिया इसका कंप्लीमेंट है। अ डॉक्टर शब्द दिस मैन के लिए आया है जो कि सब्जेक्ट है, अतः हम अ डॉक्टर को सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहेंगे। जैसे आपने देखे यहाँ पे लिखा है कि दिस मैन इज अ डॉक्टर। क्यों कहेंगे इसको सब्जेक्ट कंप्लीमेंट? क्योंकि ये सब्जेक्ट ही है। जैसे अ डॉक्टर कौन है? दिस मैन। और दिस मैन कौन है? अ डॉक्टर। यह सब्जेक्ट कंप्लीमेंट तीन प्रकार से प्रयुक्त होता है, नाउन के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में, एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज के रूप में। उपयुक्त तरीका 8, 9, 10 में यह बात स्पष्ट होती है। ऐसे वाक्यों की क्रिया लिंकिंग वर्ब कहलाती है, क्योंकि ये इसको इससे इसको लिंक कर रही है, आपस में जोड़ रही है। अब वाक्य योर लेटर मेड अस वरीड, तुम्हारा पत्र हमें चिंतित करता है, पर विचार करें यहाँ वरीड शब्द कंप्लीमेंट है। क्या है? वरीड शब्द कंप्लीमेंट है, किसका है? अस का। वरीड शब्द ऑब्जेक्ट अस का को पूर्ण करता है। जैसे हम कह रहे हैं कि योर लेटर मेड, तुम्हारा पत्र, ये क्या है? सब्जेक्ट, मेड वर्ब, अस, तुम्हारा पत्र हमें बनाता है। क्या बनाता है? ये कंप्लीट कर रहा है। वरीड, तुम्हारा पत्र हमें चिंतित करता है या चिंता में डालता है। ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहलाएगा। यह ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट भी नाउन, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज, पास्ट पार्टिसिपल और के रूप में हो सकता है। उपयुक्त तालिका में क्रमांक 6, 7 का अध्ययन यह बात को स्पष्ट करता है। पास्ट पार्टिसिपल वह होता है जो, जैसे आपने कभी बुक उठाई और वर्ब के जो फॉर्म है उसे जब आप देखेंगे तो वर्ब के जो फॉर्म होते हैं उसमें ही आता है पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, इस तरह से करके आएगा। जो सेकेंड रूट होता है वर्ब की वह पास्ट पार्टिसिपल होता है। अब ये रहा मित्रों प्रेडिकेट का हिस्सा जिसको हमने देखा, और इस तरह से ये जो प्रेडिकेट वाला पार्ट था वह समाप्त हुआ। उसमें प्रेडिकेट के पार्ट्स में क्या था? वर्ब थी, और वर्ब से अगर वर्ब ट्रांजिटिव है तो दो तरह की वर्ब आ रही थी, एक ट्रांजिटिव, एक इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब जो है ऑब्जेक्ट लेती है, तो वो किधर कैसे लेती है उसको हमने देखा। फिर ऑब्जेक्ट के रूप में या कंप्लीमेंट के रूप में जीरंड आया, इन्फिनेटिव आया, एडजेक्टिव आया, एडवर्ब आया, और नाउन फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज, एडजेक्टिवल फ्रेज एटसेट्रा, इस तरह से करके आए। तो इस तरह से हमने मित्रों जो प्रेडिकेट के पार्ट थे उसको भी समाप्त किया। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अब हम इसी से संबंधित जो प्रेडिकेट के पार्ट है उससे संबंधित अगली क्लास में आपसे मिलते हैं एक्सरसाइज के साथ। जो एक्सरसाइज जो नंबर होगी उसको हम देखते हैं और मिलके सॉल्व करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस